बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक नया मेथड यूज होगा पीआई का। पीआई की मैंने दो ही मेथड लिखे हैं, इसमें पीआई के दो ही मेथड हैं। इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में जो मैंने कोई पीआई का आपको मेथड नहीं बताया, वजह क्या थी? वजह थी कि आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में जो पीआई के मेथड थे वो वहां पर यूज हुए थे सारे, इसलिए कोई मेथड नहीं था। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3 में पीआई का मेथड चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो राइट साइड में अब आएगा वो एज ए फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब दो मेथड है, दो मेथड अब क्या कहते हैं वो समझ लीजिए जरा ध्यान से। पहला मेथड देख लीजिए, 1/f d डैश, मतलब कोई भी ये जो डी फॉर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, एफ डी डैश, यानी फंक्शन इसमें है डी और डी डैश में है। और फाइ टी का मतलब क्या है, ax प्लस बी वाई को, ये बी है बच्चों, ax प्लस बी वाई को, ax प्लस बी वाई को उसने फाइ टी मान लिया। लेकिन कंडीशन क्या है, पहले ये वाली कंडीशन इंपोर्टेंट कंडीशन है, एफ ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0। मीन्स क्या होगा, यानी ए का मान 6 है और बी का मान कितना 2 है। इस पूरी इक्वेशन रख दीजिए, डी के स्थान पर 6 रख दीजिए, डी डैश के स्थान पर 2 रख दीजिए। यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है रखने पर, वो मैं क्वेश्चन समझा दूं बाकी तो, लेकिन अभी छोटा छोटा समझ लो। ठीक है, डी के स्थान 6 रख दो, डी डैश के स्थान क्या रख दो, 2 रख दो। यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जितनी इसकी डिग्री होती है, अब इसकी डिग्री कितनी है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री है 2, जहां से देखो तो आपको उसका 2 बार इंटीग्रल करना होगा। पहला केस। दूसरा केस क्या है, यदि अब की बार रखने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब डी के स्थान पर 6 और डी डैश के स्थान पर 2 रखने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तब उस केस में क्या करना होगा, उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा के दिखाऊंगा इसमें कैसे यूज करते हैं। और इससे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 15 है 17 में 2.5 नंबर का, एग्जाम्पल नंबर 19 16 में 2.5 नंबर का आया हुआ है, इसे नोट कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी बनाएंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, डी के स्थान पे क्या रखते हैं, m, और डी डैश के स्थान रखते हैं 1। m स्क्वायर 6m प्लस 9 इक्वल 0। इसके कर लो फैक्टर, कितना है 3m, बल्कि ये तो होल स्क्वायर बन गया, m माइनस 3 का बन गया होल स्क्वायर। m इक्वल क्या है 3,3 आया। दो रूट कैसा है, एक जैसे रूट आएंगे तो CF क्या बनेगी, 5(1) y प्लस 3x x 5(2) y प्लस 3x। जब दो रूट एक जैसे होते हैं तो x की मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा। ठीक है, ये तो आ गया हमारा CF आ गया। अब निकालो इसका PI बच्चों, 1/, जो भी डी वाली फॉर्म से लिख लो, डी स्क्वायर 6d डी डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर इंटू फंक्शन 6x 2y, ये बन गया होल स्क्वायर किसका, d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर बन गया। देख लीजिए। ओके, अब बच्चों अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन कैसे यूज करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, डी के स्थान पर रखना 6 को यहाँ पर, और डी डैश के स्थान रखना है 2 को रखना है। तो रखो यहाँ पर 6 3 इंटू 2 रखोगे यहाँ पर, तो 2 3 जा कितना हो गया, 0 हो गया। तो कौन सी कंडीशन बन गई, की वाली, एफ ए कॉमा बी बराबर 0। क्योंकि ये काम करता ए का और ये काम करता बी का। ठीक है, आप साइड में लिख के चलेंगे, एफ ए कॉमा बी क्या 0 है। आपको ये तो पता पड़ गया कि दूसरी कंडीशन लगने वाली है, अब लगेगी कैसे वो समझना है, वरना कंफ्यूज जाओगे। अच्छा, यहाँ पर जो डिग्री है इस n को बोलते हैं डिग्री। यहाँ डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, x की पावर 2 आ जाएगी, 2 आ गया। b की पावर n, देखो b कितना हमारा, b हमारा 2, तो 2 की पावर n, और n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू n फैक्टोरियल, यानी कि n का मान कितना था 2 फैक्टोरियल इंटू कौन, पूरा फंक्शन। तो फंक्शन का हमारे पास 6x प्लस 2y। तो बच्चों कितना आया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 कॉमन निकाल लो पड़ते, तो 2x स्क्वायर 2 कॉमन निकाल यहाँ से, तो बचा 3x प्लस वाई अपॉन 4 इंटू 2, एक्स स्क्वायर 3x प्लस वाई अपॉन 4। ये हमारे पास क्या आ गई, PI आ गई। लास्ट में आप जानते हैं चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन किस में चल रही है, जेड में चल रही है, तो जेड बराबर क्या होगा, CF प्लस PI। CF ये और PI ये, दोनों को लास्ट में क्या करना है, ऐड कर लिखना, जोड़ के लिख देना है। तो 5(1) y प्लस 3x x
फाइव टू वाई प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 3x प्लस वाई। स्क्रीन शॉट ले लो बच्चों उसका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 बच्चों। d2z अपॉन dx2 प्लस d2z अपॉन dy2 इक्वल 12x प्लस वाई दिया हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल 12x प्लस वाई। पहले बनाओ ऑक्सिलरी। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। डी के स्थान पर एम रखते हैं और डी डैश के स्थान पर 1 रखते हैं। काफी बार बता चुका हूँ। एम स्क्वायर और -1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर। एम बराबर आ गया प्लस माइनस आयोटा। तो सी एफ हमारे पास क्या आएगी 5(1) वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस 5(2) वाई माइनस ये तो प्लस का ही आया है और माइनस आया है। तो m1 की जगह आई रख दिया और m2 की जगह माइनस आई रख दिया। यही करो बच्चों। डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू 12x प्लस वाई। सबसे पहले पी आई निकाल से चेक करना है एफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 है या इक्वल 0 है। इन दोनों में से किसी एक चीज को हमें चेक करना है। कैसे करेंगे? जब ए का मान ए का काम करेगा, ये ए हो गया बी हो गया। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है। एक्स की कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट कितना 1 1 है। रख दीजिए यहाँ रखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कंडीशन बनी एफ ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0 वाली बनी। यानी कौन सी कंडीशन लगेगी? पहली वाली। अब पहली वाली लगाने का तरीका समझ लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था? पहले फंक्शन में एफ ए बी रख देते हैं। यहाँ लिखा हुआ एफ ए बी रख देते हैं। तो ए का मान 1 है और बी का मान 1 है। रख दीजिए इसके अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर इंटीग्रल का साइन है। ठीक है, इंटीग्रल कितनी बार करते हैं? जितनी इस फंक्शन की डिग्री होती है, मतलब जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है जितनी उसकी डिग्री है उतनी बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ देखें इसमें कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है। इसकी भी 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री। तो 2 बार इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए। लगा दिया। फिर क्या? फंक्शन रख दीजिए। फंक्शन क्या हमारे पास? x प्लस वाई और dx प्लस dy। ऐसे इसका 2 बार इंटीग्रल कर दो बच्चों। तो ये तो हो गया 2। अब इसका 2 बार इंटीग्रल क्या आएगा? x प्लस वाई की पावर कितनी आएगी? पहले 2 आएगी एक बार इंटीग्रल में अपॉन 2 आ जाएगा। फिर एक बार और करोगे तो कितनी आएगी? 3 आएगी इंटू 3। यानी हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 x प्लस वाई की पावर 3 अपॉन 12। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब 12 ये ऊपर था ही, 12 जो चल रहा था, 12 जो चल ही रहा था ऊपर से, तो 12 से 12 काट दोगे x प्लस वाई की पावर 3 और लास्ट में क्या लिखोगे? जेड क्या होता है? सी एफ प्लस पी। उसे खुद लिख लेना था सी एफ एल और पी आई एल। लास्ट में दोनों को ऐड कर लिख दो। चलो स्क्रीन शॉट ले लो उसका। क्वेश्चन नंबर देखो 3 बच्चों। डी स्क्वायर 2a डी डैश प्लस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल एफ वाई प्लस ए एक्स दिया है। तो पहले बनाओ ऑक्सिलरी। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर 2am प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0। ये हो गया m माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, है ना। और m बराबर क्या आएगा? a कॉमा ए। 2 रूट कैसे आ गए? इक्वल रूट आ गए। जब इक्वल रूट होते हैं तो सी एफ बताइए आपको क्या करते हैं? तो सी एफ बराबर 5(1) वाई प्लस ए एक्स 5(2) वाई प्लस ए एक्स। 2 इक्वेशन है इसलिए x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब निकालते हैं पी आई इसको ले लें। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से d माइनस ए डी डैश का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। इनटू फंक्शन y प्लस ए एक्स, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ। ठीक है, डरना नहीं है एफ लग रहा है तो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी तो फंक्शन लग रहा है, फाइव लग रहा है। फाइव एज ए फंक्शन ही तो होता है। हाँ भैया, रूल क्या बताया मैंने आपको? एक्स के कोफिशिएंट को डी में रखना है और वाई की कोफिशिएंट को डी डैश में रखना है। ठीक है, तो एक्स के कोफिशिएंट कितना? ए रखोगे यहाँ पर तो क्या है? ए। और वाई कोफिशिएंट कितना? 1 को रखो डी डैश में 1। तो कितना होगा? ए में से क्या? 0 होगा। यानी कि एफ ए कॉमा बी इक्वल 0 वाली कंडीशन लगेगी। यानी कंडीशन नंबर 2 लगेगी ये। अच्छा, इसकी डिग्री चेक करो। डिग्री कितनी है इसकी? इसकी डिग्री है 2। देखो पावर देखो 2 लग रही है। ठीक है, तो कितनी आएगी यहाँ पर? x की पावर n है तो x की पावर n का मान कितना है? ये हो गया n का मान 2।
इंटू बी की पावर एन, ये ए है और बी का मान कितना है 1 है, ये बी हो गया यानी 1 की पावर 2, फिर क्या है एन फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल इंटू फंक्शन ए एक्स प्लस वाई यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फंक्शन ए एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास इसकी सी एफ आ गई। लास्ट में पता ही क्या करना है, सी एफ और पी आई को लास्ट में ऐड कर लिखना है, बस स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5th बच्चा। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यू 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल 0, m कॉमन आ गया, m स्क्वायर 4m प्लस 4 इक्वल 0, m माइनस टू पावर होल स्क्वायर इक्वल 0, m की वैल्यू 0 2 2, दो रूट एक जैसे आएंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। तो सी एफ क्या होगी 5 1 y प्लस 0x, 5 2 y प्लस 2x, 5 3 y प्लस 2x, दो एक जैसे हैं इसलिए इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो और इसको निकालो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। एक काम करो इसमें से पहले डी कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो डी स्क्वायर 4d डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर, हमने निकाल लिया डी कॉमन इसमें से, इंटू राइट साइड की फंक्शन साइन और क्या है 2x प्लस वाई। देखो बहुत तेज होता है वो क्वेश्चन देने वाला, y प्लस 2x। बच्चे जल्दीबाजी में d के स्थान पर तो 1 रखी आएगा और d डैश के स्थान पर 2 रखी आएगा, इसे ध्यान देना है पेपर में, पहले x फिर y होना चाहिए, इसीलिए संगीसन सही करते चलो सब कुछ, ठीक है। पहले इस d का काम निपटा लीजिए जो नीचे d बैठा है। मैंने पीछे बताया यदि 1/d हो तो उसका मतलब इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यदि नीचे d डैश बैठा है तो इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू y, यदि d केवल ऊपर बैठा है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और यदि d डैश ऊपर बैठा है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। ये याद रखो, नीचे d बैठा है तो इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू द x, यानी इसका इंटीग्रल कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस की cos 2x प्लस वाई अपॉन इसका नीचे करेंगे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट, तो कितना आएगा 2, ओके। तो माइनस का 1/2 तो बाहर निकाल लो, इसकी तो कांस्टेंट है, माइनस 1/2 आ गया बाहर, तो d माइनस 2d डैश का स्क्वायर इंटू कॉस 2x प्लस वाई, ओके। रूल क्या था देखे जरा, d के स्थान पर हमें रखना है 2 और d डैश के स्थान पर रखना है हमें 1, y का कोफिशिएंट 1 है, देखो 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 0, यानी कंडीशन हो गई f a b इक्वल वाली 0 वाली कंडीशन हो गई, यानी कंडीशन नंबर 2 यूज करेंगे। इसकी n का मान कितना हो गया, ये हो गया हमारा n का मान, डिग्री होगी 2, तो भैया जी माइनस 1/2 तो बाहर है x की पावर 2 अपॉन b का मान कितना है, y की कोफिशिएंट कितना 1 है, यानी 1 की पावर 2 n फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल इंटू फंक्शन 2x प्लस वाई, तो ये आया माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 3 4 cos 2x प्लस वाई। देखते हैं क्या कहता है आंसर। चलिए बढ़िया आ रहा है, लास्ट में दोनों जोड़ के लिखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर देखो 8, d माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड है ना, तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, m इक्वल 1, 1, तो सी एफ हो गई। सी एफ तो जहां तक अपनी निकालनी आ गई होगी आपको, जहां तक मुझे लगता है, बाकी आप जब हासिल करेंगे तभी समझ आएंगी बातें। बोर्ड पर कितनी फिल्म देख लो, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा बिना करे। आप निकालो उसका पी आई, डी माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5x प्लस वाई। बच्चों थोड़ा ध्यान देना जरा यहाँ पर, एक तो उसने दे दिया पी आई निकालने का फंक्शन के लिए और एक दे दिया केवल पॉलिनोमियल के लिए, दो डिफरेंट केस हैं। यहाँ लगेगी इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 और यहाँ लगेगी एक्सरसाइज नंबर 3, चैप्टर नंबर 19। तो क्या करेंगे हम, तो डी माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू एक्स, अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं इसको जिससे कि आसानी से हो जाएगा 5x प्लस वाई। अब पॉलिनोमियल वाले केस में क्या करते थे, याद होगा, डी को कॉमन निकाल लेते थे, फिर वैल्यू को कहाँ ले जाते थे, ऊपर ले जाते थे।
जब डी कॉमन निकालेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा जी, यहाँ एक्स ए का काम कौन कर रहा है 1 और डी का काम कौन करेगा 1 करेगा, तो यहाँ रख दीजिए 1 में से 1 कितना हो गया 0 हो गया, यानी यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो 0 वाली बन रही है, यानी 2 वाली। तो लगाएंगे डिग्री कितनी है 2 है, एक्स की पावर 2 अपॉन ए का मान ही 1 है, बी का मान ही 1 है, तो बी का मान 1 रखते हैं यहाँ पर, 1 की पावर कितनी 2 फैक्टोरियल इंटू फंक्शन एक्स प्लस वाई। इसका तो पीआई निकल गया, इसका पीआई निकालना है 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस डी डैश अपॉन डी की पावर -2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5 एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर -2 का, दो में लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स की पावर -2 का एक्सपेंशन क्या था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, इसका एक्सपेंशन था। लगाना इसमें तो 1 अपॉन डी स्क्वायर तो बाहर ही जाएगा, 1 प्लस क्या था 2x था, 2x एक्स का काम कौन कर रहा है, ये पूरा एक्स का काम करेगा, डी डैश अपॉन डी प्लस एंड सो ऑन, आगे नहीं खोलना है, वो तो पता है क्यों नहीं खोला जा रहा है, कई बार समझा दी इस बात को मैंने, इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5 एक्स प्लस वाई। जब आप एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, उसका 0 हो जाएगा सिंपली। भाई डी डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई तो इसमें है ही नहीं, तो डी स्क्वायर एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से कम एक्स 2 डी डैश अपॉन डी एंड सो ऑन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5 एक्स प्लस वाई, डी स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया 0, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन करा हुए वाई के रेस्पेक्ट में 0, पार्शियल चल रहा है यहाँ पर टोटल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5 एक्स प्लस वाई। अब एक्स का इंटीग्रल करेंगे 2 बार, एक्स के रेस्पेक्ट में डी स्क्वायर है नीचे, तो 2 बार इंटीग्रल एक्स का कितना आएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 6 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5 एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास सी एफ आ गई। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में दोनों को ऐड करके लिख देना है बस सिंपली, वो हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। पहले बनाते इसकी ऑक्सिलरी, क्वेश्चन नंबर 9 है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 2m प्लस 1 बराबर 0, m प्लस 1 का हो गया होल स्क्वायर, m इक्वल -1 दो रूट्स इक्वल आए हैं, तो सी एफ होगा 5 1 y माइनस एक्स प्लस एक्स 5 2 y माइनस एक्स हो गया। अब निकालते इसका पी आई, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, इसको इंटू फंक्शन दिया हुआ है e की पावर 2x प्लस 3y। तो ई जो काम कर रहा है ना, ई से मत घबराना है, यहाँ पर ई हो कॉस हो साइन हो कुछ नहीं, हमें इससे कोई लेना नहीं, क्योंकि ई का मतलब हो गया फाई एज ए फंक्शन और ई एज ए फंक्शन काम कर रहा है, या साइन है कॉस है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो होगी 2 और बी की वैल्यू होगी 3, ठीक है, यहाँ रखें 2 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, भाई 0 तो हो ही रहा, नॉट इक्वल टू 0, यानी केस नंबर 1 लगेगा। कितनी डिग्री है, डिग्री इंपोर्टेंट है यहाँ पर, डिग्री है 2, तो यानी कि 2 बार इंटीग्रल करना होगा। करने से पहले आपको वैल्यू पुट करनी होगी, एफ ए बी रख दीजिए इसमें, 2 प्लस 3 प्लस स्क्वायर डबल इंटीग्रल e की पावर 2x प्लस 3y dx प्लस dy, ये हो गया 2 3 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चों इसका इंटीग्रल कितना आएगा ये देखना, आपको 2 बार इंटीग्रल करना है इसका, है ना। अब e की पावर x का इंटीग्रल क्या रहता है, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहता है, कोई फर्क तो उसमें पड़ेगा नहीं, चाहे तुम 2 बार कर लो चाहे 4 बार कर लो, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा, e की पावर 2x प्लस 3y। ये हमारे पास आ गई पी आई, और सी एफ हमने ऊपर निकाल रखी है, वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 12, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m की पावर 3 7m माइनस 6 इक्वल 0। क्यूबिक इक्वेशन जो है क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है पता ही होगा आपको, सेटिस्फाई करना पड़ता है, m के स्थान 1 से सेटिस्फाई होगा ना, बिल्कुल -1 रखो, -1 प्लस 7 -6 सेटिस्फाई हो गया,
भाई -6 और 1 -7 और +7, यानी कौन सेटिस्फाई हुआ? -1 सेटिस्फाई हुआ। तो m+1 इस -1 को ले आएंगे तो क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो 3 वाली लो m+1, 2 मेथड सॉल्व कर लेंगे, कोई सा भी लगा देना जो तुम पाता हो। ये m+1 से उसको भाग कर दो, तो भाग निकाल दो, थोड़ा पेज पे करना, कभी उसे दिखा दो, डिवाइड कर देना, सिखा दो उसे बेचारे को, एग्जामिनर को। किससे मल्टीप्लाई करें? m² से करना, n³ + m² माइनस माइनस -m² 7m, -m से कर दो उसमें, प्लस प्लस बचे -6m, -6 से कर दो 6m, -6 प्लस प्लस कट गया। यानी एक फैक्टर होता है m+1, दूसरा ये होता है जो आता है कोशेंट, m² m -6 इक्वल क्या? 0। अब इसके कर लीजिए फैक्टर m+1 3m + 2m -6 इक्वल 0, m+1 m कॉमन m -3 2 कॉमन m -3 इक्वल 0, m+1 m -3 m+2 थोड़ा क्रिटिकल है बच्चों क्वेश्चन, मतलब लेंथ क्वेश्चन है, ये कह सकते हो। -1 3 और -2 2 3 आए, और तीनों कैसे हैं? डिफरेंट आए हैं, ठीक है ना। तो CF क्या आएगी इसकी बच्चों? 5 1 y -x, 5 2 y + 3x, 5 3 y -2x। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे यहाँ लिख दो, इसे यहाँ लिख दो, कोई सा पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये भी आगे बहुत लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगाएगा, बोर्ड पे जगह भी कम है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब PI दिखाता हूँ, PI कैसे निकलिए इसकी। PI d³ 7d(² -6d(3) इंटू x² xy² + y³ + cos x - y। ये इसका CF हो गया। अब एक तो देखो यहां से यहां तक जो है ये तो है पॉलिनोमियल, और ये दूसरा जो है, दूसरा क्या है? फंक्शन दे रखा है। तो इसके लिए अलग मेथड लगेगा, उसके लिए मेथड बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग तोड़ लो। d³ 7d(²), ध्यान से देखना, इसलिए 6d(3), यदि सॉल्व कर दिया तुमने एक बार में तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार, ये चैप्टर समझ में आ गया पूरा। ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने अलग कर दिया। प्लस d³ 7d(² -6d(3) इंटू cos x - y। अब चूंकि ये पॉलिनोमियल होता है, तो पॉलिनोमियल में क्या किस लगाते हैं हम? कॉमन यहाँ से कर लेते हैं कॉमन, और यहाँ पहले इसे सॉल्व कर लो। यहाँ से लगेगा या तो ये लगेगा या ये लगेगा। A का मान 1 है और B का मान कितना? -1। y का कोफिशिएंट -1 है ना, तो D के स्थान रख दो 1 और D' के स्थान रख दो -1। इसमें 1 7 1 -1 का स्क्वायर 6 -1/3 1 7 + 6 कितना हुआ? देखो जरा, 0 हो गया, है ना। तो यहाँ जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी f(a), b = 0 वाली, यानी केस नंबर 2 लगेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे? d³ निकालेंगे कॉमन, तो 1 - 7d(² / d², 6d(3) इंटू x² xy² + y² प्लस। हाँ भैया, यहाँ पे कौन सा केस है? केस नंबर 2 केस है। डिग्री कितनी? डिग्री चेक कर लो, सभी की डिग्री 3 है। n का मान है 3, रख दीजिए। x³ 3 b⁴n, यानी b की वैल्यू कितनी है? -1, y का कोफिशिएंट -1/3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू फंक्शन हमारे पास cos x - y। ये तो इजी हो गया, ठीक है। अब बस इसके संग ये याददारी कर दीजिए जो करना है। d³ इस पूरी टर्म को ले चलते हैं ऊपर, तो 1 - 7d(²) d² 6d(3) की पावर 3 अपॉन d³ की पावर -1 x² xy² + y²। क्या आएगा? x की पावर 3, 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी? 3 दूनी 6 माइनस का, तो cos x - y।
बच्चों इसमें इससे लगा दो फॉर्मूला, देखो इसमें मैंने लगा दी ब्रैकेट, तो ये हो गया प्लस का। अब यहाँ पे यूज करो 1 माइनस एक्स की पावर -1 का। 1 माइनस एक्स की पावर -1 का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेंशन। ये होता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन था। अब आपको ये इसे देखकर खोलना है। इसे देखकर आप देखें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी 2, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी 2, तो 2 से ऊपर डिग्री मत खोलना, इसमें बेकार रहेगा, मेहनत बेकार जाएगी तुम्हारी। तो 1 अपॉन डी की पावर टी 1 प्लस क्या है एक्स की स्थान रख दो 7t डैश स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 6d डैश की पावर 3 डी की पावर 3 लिख दिया। यदि मैं इसमें अगली टर्म को खोलूंगा तो क्या लगा दूंगा? स्क्वायर लगा दूंगा। और जब इस पर स्क्वायर लगा तो कितनी हो जाएगी? इसकी 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जब 2a भी करोगे तो 2 और 3 5 हो जाएगी। तो बेकार है सारी डिग्री, क्योंकि आपकी जो एक्स और वाई की पावर है वो 2 ही तो है। तो 5 बार डिफरेंशिएशन इसका क्या ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट टर्म खोलना बेकार है, आपका डॉट डॉट लगा दो। वाई स्क्वायर एक्स की पावर 3/6 cos x माइनस वाई। हाँ भैया जी, इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दो तो डी की पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों अच्छा ध्यान देना, डार्ट करने वाला क्योंकि ठीक है ना। तो 7/d स्क्वायर तो बाहर बैठेगा। पहले तो देखो डी डैश स्क्वायर यानी 2 बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे वाई का केवल। डी डैश उसका खोलने पहले हमें पहला, तो देखो तो होगा 0। सॉरी, ये वाई की पावर 3 है यार, अभी गड़बड़ हो जाती है बच्चों। तो मैं सबको बोला भी ना कितनी पावर है सर जी, बोल दिया करो यार कितनी पावर है, वरना गड़बड़ करवाओगे तुम तो क्वेश्चन की। हाँ भाई, तो भैया 2 बार डिफरेंशिएट करो तो 0, वाई स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट क्या आएगा? 2 आएगा केवल, तो 2x। इसका करोगे तो पहले आएगा 3y स्क्वायर, फिर आएगा 6y हो गया, प्लस 6/d की पावर 3। अब करेंगे 3 बार डिफरेंशिएशन इसका, ये 0, वाई स्क्वायर का 3 बार डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। वाई की पावर 3 का 3 बार करो, पहले आएगा 3y स्क्वायर, फिर 6y, फिर केवल 6 बचेगा, माइनस एक्स की पावर 3/6 cos x माइनस वाई। हाँ भैया, नीचे जो डी स्क्वायर बैठा उसका मतलब बता चुका हूँ। इंटीग्रल करना है एक्स का 2 बार, यहाँ पर 3 बार इंटीग्रल करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर जो आंसर आएगा उसका 3 बार इंटीग्रल करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, बाहर बैठा डी की पावर 3। ठीक है ना, आराम से करते चलो, कोई मिस्टेक ना होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। कहीं मिस्टेक हो तो बता देना भाई। एक्स वाई की पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 एज इट इज। हाँ भैया बच्चों, हमें क्या करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये एक काम ना करें, डी की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, वो टिपिकल बैठेगी बात, है ना। चलो करो, 7 ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। एक्स का 2 बार इंटीग्रल करो, एक्स का एक्स की पावर 3 × 2 प्लस 7 × 42 वाई बचा 1 का इंटीग्रल 2 बार एक्स से रेस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा? पहली बार में एक्स, दूसरी बार में एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक का तो हो गया सॉल्व। 6 × 36। अब 3 बार एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करो, पहली बार में एक्स, दूसरी बार में एक्स स्क्वायर बाई 2, तीसरी बार में एक्स की पावर 3/3 एंड एक्स की पावर 3/3 × 2। 3 दूनी 6 6 36, 2 से काट दो 21 बार, 2 से काट दो 7 बार। डी की पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 7/3 एक्स की पावर 3 21 एक्स स्क्वायर वाई 6 एक्स की पावर 3। ये आई यूसी वैल्यू। अजीब हो या गरीब हो भैया, करना तो हमें ही है, तुम्हें तमाशे देखना बस। चलो तमाशे देखेंगे, तमाशे में क्या आएगा? 3 बार इंटीग्रल करो एक्स के रेस्पेक्ट, तो 3 बार करोगे तो 5 हो जाएंगी, 5 4 3। इसका करोगे 3 बार तो 4 हो जाएंगी, तो 4 3 2 वाई स्क्वायर। वाई की पावर 3 तो कांस्टेंट मानी जाएगी, बचेगा 1 का इंटीग्रल 3 बार करो एक्स के रेस्पेक्ट, तो एक्स की पावर 3 आएगी, तो 3 और 2। इसका 3 बार करोगे तो एक्स की पावर 6,
तो 6 5 4 21, इसका करोगे 3 बार x की पावर 5 तो 5 4 3, इसे करोगे 6 हो जाएगी तो 6 5 4, 6 से 6 काट दो और 3 से कट जाएगा 7 बार। बस ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। x की पावर 5/5 24 या 60, x की 4 y की पावर 2, 4 के 12 दूनी 24, x की 3 y की 3 बटे 3 दूनी 6, 7 x की पावर 6 बटे कितना आया 5 चौक 20, 20 छिक्का 120, 120 दिया 360 प्लस 7 x की पावर 5 y बटे 5 चौक 20, x की पावर 6 बटे 20। भैया जी एक बार आंसर मिला लें तब आप क्या तारना उसको, है ना। हाँ भैया बच्चों लगभग ठीक है, बस इसे जोड़ना है। x की पावर 5 बटे 60 है और नहीं सॉरी ये नहीं, ये 7 बटे 360 और 1 बटे 20। जब आप इसे जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 5 बटे 72 आ जाएगा, ठीक है। 5 बटे 72 x की पावर 6 आ जाएगा। तो बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको जब जोड़ोगे आप लोग। और एक बात तो समझा दूं आपको, देखो मैंने जो कॉस का यहाँ पे जो मेथड लगाया है पीआई का, ये भी मेथड ठीक है और आंसर जो आ रहा है वो थोड़ा अलग आ रहा है, तो डरने वाली बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखें 15 बच्चों। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 3m प्लस 2 इक्वल 0, m स्क्वायर 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल 0, m कॉमन m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल 0, m माइनस 1 इक्वल 0, m की वैल्यू आ गई 1,2, डिफरेंट रूट आए हैं तो CF होगा 5(1) y प्लस 1x, 5(2) y प्लस 2x। पीआई देखो बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि 3 फंक्शन के लिए करना होगा तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। हो गया, चलिए पीआई देखो उसका। पीआई इक्वल ये हो गया डी स्क्वायर 3d डी डैश 2d डैश स्क्वायर इंटू e की पावर 2x माइनस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई प्लस 3 अलग अलग डिफरेंट फंक्शन ही दिए हैं, ठीक है। तो 3 आप क्या करते हैं, इसको अलग अलग बाई पार्ट कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो डी स्क्वायर 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर e की पावर 2x माइनस वाई, डी स्क्वायर 3d डी डैश 2d डैश का स्क्वायर x प्लस वाई 1/डी स्क्वायर 3d डी डैश 2d डैश का स्क्वायर कॉस x प्लस 2y। अच्छा, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, d माइनस डी डैश और d माइनस 2d डैश, d माइनस डी डैश और d माइनस 2d डैश इंटू e की पावर 2x माइनस वाई। ऐसी सभी में करते चले और जिससे कि सोल्यूशन निकलते चलेगा सभी का, है ना। तो 1/d माइनस डी डैश d माइनस 2d डैश e की पावर x प्लस वाई प्लस 1/d माइनस डी डैश d माइनस 2d डैश cos x प्लस 2y। पहले इसको देखो जरा बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रख देंगे और d डैश के स्थान क्या रख देंगे 1 रख देंगे, -1 रख देंगे, सॉरी। जब पता लगेगा क्या आती है इसकी वैल्यू, है ना। जरा देखें इसमें, यदि आप इसके d के स्थान क्या रखेंगे 2, तो 2 और d डैश स्थान क्या रखें -1 तो +1 हो जाएगा। 2 + 2 नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है। नॉट इक्वल टू 0 वाला केस का मतलब क्या हुआ, आपको पहला वाला जो मेथड है वो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रख दीजिए वैल्यू 2 + 1 और 2 + 2, 2 बार इंटीग्रल का यही आएगा, एज इट इज आएगा भाई। 2 डिग्री होगी ना, क्वेश्चन में 2 डिग्री दे रखी है, तो e की पावर 2x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ थोड़ा चेंज है बच्चों, इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से समझें। इस वाले पार्ट में यदि आप इसमें रखते हैं d के स्थान क्या रखा जाएगा 1 रखा जाएगा और d डैश के स्थान क्या रखा जाएगा 1 रखा जाएगा, तो 1 में से 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो गलत है। तो इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे। d माइनस डी डैश को कर दो बाहर,
पहले हम इसके लिए सॉल्व करेंगे इसे, डी माइनस 2 डी डैश ई की पावर एक्स प्लस वाई के लिए। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर डी के सामने रखेंगे 1 और डी डैश सामने 2 रखेंगे, तो 1 माइनस 2 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 1 माइनस 4, यानी रख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों वैल्यू रख दो 1 माइनस 2, 1 2 रखोगे तो 2 2 4। ओके, नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है, ऊपर वाला कितनी डिग्री 2 डिग्री है, 2 बार इसका इंटीग्रल करो, कॉस का इंटीग्रल पहले साइन होगा, फिर साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस के कॉस एक्स प्लस 2y, ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ हो गया 2 2 2 4, ये 12, 1/12 ई की पावर 2x माइनस वाई 1/d माइनस डी डैश। हाँ भैया, यहाँ क्या है, डी के साथ 1 और डी डैश साथ 1 रख दीजिए, तो 1 माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस वाई, यहाँ कितना आएगा -1 और -3, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3 और ऊपर माइनस है तो माइनस 3 हो गया, कॉस एक्स प्लस क्या 2y, माइनस के माना 3 कॉस एक्स प्लस 2y आ गया, तो 1/12 ई की पावर 2x माइनस वाई। बच्चों 1 में से 2 गया -1, तो यहाँ लगा दो -1। अब डी के साथ 1 डी डैश 1 रखोगे तो 1 में से बन गया 0, तो सेकंड केस लगेगा, केस नंबर 2। डिग्री कितनी है 1 डिग्री है, एक्स की पावर 1 की पावर 1 और बी का मान कितना 1 है, तो 1 की पावर 1 ही आएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस 2y। एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। आंसर ठीक आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।